डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने एमएससी का किया उद्घाटन। नॉर्थ ब्लॉक में नए मल्टी एजेंसी सेंटर का उद्घाटन। गृह मंत्री बोले ऑपरेशन सिंदूर पीएम मोदी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिणाम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं, ये सिर्फ ट्रेलर, समय आने पर दुनिया को दिखाएंगे पूरी पिक्चर। भुज में जवानों का बढ़ाया हौसला। ऑपरेशन सिंदूर पर जगत गुरु राम भद्राचार्य का बयान, हम अपने दुश्मन को हराने में सफल रहे। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बयान, जो भी देश पाकिस्तान का समर्थन करेगा उसका बहिष्कार किया जाएगा। तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया, इसलिए देशवासी उससे नाराज। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के बयान पर बोले जेडीयू नेता केसी त्यागी, पी चिदंबरम कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता और उन्होंने स्वीकार किया कि इंडिया गठबंधन मजबूत नहीं है। मैं उनके वक्तव्य से सहमत हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी रैकवार। करते हैं रुख खबरों का। खबर छत्तीसगढ़ से। बेमेतरा जिले के थाना परपोड़ी क्षेत्र के परथी कला गांव में से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। नवविवाहित युवक ने पहली पत्नी की हत्या की और फिर खुद फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली और 6 महीने पहले शादी के बंधन में बंधे नवविवाहित दंपत्ति के रिश्ते का अंत हो गया। वहीं सूचना पर एसएसपी रामकृष्ण साहू, परपोड़ी थाना पुलिस, एसडीओपी बेरला और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई और जांच में जुट गई। कल मोर बुआ छट्टी रही से छट्टी में गए में हम तो शाम को पहुंच गए मोर घर में। तो हमन 7 बजे पहुंचे हमारे घर। तो झगड़ा कर चल अभी चल के लड़की ला। तो हमन पहुंचे तो मैं बोले रात बिकाल नहीं भेजे मैं बैठी ला। सवेरे चल दो भाई, तहूँ रात रुक जाए हैं। तो रात रुकी से ओखर बाद सवेरे है एमन 6 बजे निकली से। अब मैं सारे सवेरे अपन कामे में गए हूँ। और ओखर बाद में हाँ वहाँ जाए के बाद ना अब टाइम देखे नहीं हो, देखे बार मैं फ़ोन लगाता मोबाइल में हवे हो हम साहब मन देखे मोबाइल ला का लगते का बार ऐसे घटना ला अंजाम दे दी और रात कन पैसा करे बोला तरी से। तरह के थाना परपोड़ी क्षेत्र के ग्राम पथरी कला से पुलिस थाना परपोड़ी में सूचना आई कि एक हत्या की घटना हो गई है। इस पर तत्काल पुलिस जो है मौके पर पहुंची और जानकारी लेने पर पता चला कि आरोपी पति द्वारा जो है पत्नी की हत्या कर दी गई है और इस पर जो है पंचनामा की कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद आगे पोस्टमार्टम की जो है कार्रवाई की जाएगी। साथ में एफएसआर टीम को भी बुला ली गई है। आरोपी पति वहां से फरार हो गया था और उसके बाद उसकी भी पता तलाश की गई तो आगे खेत में पेड़ पे जो है वही फांसी लगा करके जो है आत्महत्या कर लिया है। कल मोर बुआ छट्टी रही से छट्टी में गए में हम तो शाम को पहुंच गए मोर घर। मेडिकल कॉलेज की स्थापना के बाद अब जिले में नेत्रदान और देहदान की सुविधा शुरू हो गई है। पहले यह व्यवस्था बिलासपुर में थी, जिसे अब कोरबा में विकेंद्रीकृत किया गया है। भारत विकास परिषद के कार्यक्रम में एमडी माखीजा ने इसकी घोषणा की। मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर के सहारे ने बताया कि कार्निया सुरक्षित रखने के लिए जरूरी उपकरण कॉलेज को मिल गए हैं। नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर मणिकिरण कुजूर ने बताया कि मृत्यु के कुछ मिनटों बाद ही कार्निया निकालकर जरूरतमंद को प्रत्यारोपित किया जा सकता है। पत्रकार वार्ता में परिषद के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इतना सेंसिटिव चीज है जो आम जनता के तक जाना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद आदमी का नाम खत्म हो जाता है। आप जानते हैं बॉडी बोलने लगते हैं, हम लोग मृत शरीर बोलने लगते हैं, नाम खत्म हो जाता है। तो अगर व्यक्ति को अपने लंबे समय तक जीना है तो अपना शरीर का कोई भी अंग दान कर सकता है, शरीर दान कर सकता है। जैसे हमारे एमबीबीएस के बच्चे फर्स्ट टाइम आते हैं तो हमारे पास जो डेड बॉडी रहती है उसका हम लोग पूजा करते हैं पहले, क्योंकि वो हमारा पहला शिक्षक है।
तो उसी प्रकार जैसे कि आज हम भारत विकास परिषद के तत्वाधान में आज यहाँ पे पत्रकार वार्ता में एकत्रित हुए हैं कि नेत्रदान ऐसा सेंसिटिव चीज है कि अगर किसी व्यक्ति का आंख ना हो उससे पूछिए कि क्या होता है अंधत्व, क्योंकि आंख ही एक ऐसा जरिया है जो आपके ब्रेन को दिशा निर्देश। जैसे हमारे एमबीबीएस के बच्चे फर्स्ट ईयर में आते हैं तो हमारे पास में जो डेड बॉडी रहती है उसका हम लोग पूजा करते हैं पहले, क्योंकि वो हमारा पहला शिक्षक है। तो उसी प्रकार जैसे कि आज हम भारत विकास परिषद के तत्वाधान में आज यहाँ पे पत्रकार वार्ता में एकत्रित हुए हैं कि नेत्रदान ऐसा सेंसिटिव चीज है कि अगर किसी व्यक्ति का आंख ना हो उससे पूछिए कि क्या होता है अंधत्व, क्योंकि आंख ही एक ऐसा जरिया है जो आपके ब्रेन को दिशा निर्देश देता है। जैसा आप लोग जानते हैं आंख में जो सबसे सेंटर वाला पार्ट है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग प्यूपिल बोलते हैं, उसका डायलेटेशन और कॉन्स्ट्रिक्शन से आदमी की जागृति पता चलती है, उसका ब्रेन का स्टेटस पता चलता है। आपको याद होगा जब भी कोई डेथ होती है तो आदमी का पिपल डायलेट हो जाता है, मतलब वो डायरेक्ट ब्रेन विंडो है, बोलते हैं उसको, एक विंडो है, खिड़की है ब्रेन के लिए। तो और कुछ मान्यता ऐसी है कि खोखलापन हो जाता है आई डोनेशन के बाद पूरा बॉल निकाल लेते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। हमारे चिकित्सक जो है नेत्र विशेषज्ञ जो कार्निया होता है, कार्निया जिससे से जो अंधत्व व्यक्ति रहता है जिसका अस्वस्थ परत रहता है, जो स्वस्थ परत को वहाँ पे लगाते हैं, अस्वस्थ परत को निकालते हैं। तो हम बॉल पूरा निकालते नहीं है, सिर्फ कार्निया निकालते हैं। उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, वो भी बदला जाता है अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द पेशेंट। रायपुर में बन रहे स्काई वॉक के निर्माण कार्य को भाजपा सरकार ने फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने राजनीतिक कारणों से इस कार्य को रोका था। अरुण साव ने कहा कि भाजपा सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में इस परियोजना को शुरू किया था, जिसे ट्रैफिक दबाव के चलते जरूरी समझा गया था। हालांकि कांग्रेस ने बाद में इस पर आपत्ति जताकर कार्य को रुकवा दिया। अब भाजपा सरकार ने इस परियोजना को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस मुद्दे पर एक जांच कमेटी बनाई गई थी जिसने ये पाया कि ये काम जनहित से जुड़ा है। अब जल्द ही टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर जनता को स्काई वॉक की सुविधा मिल सकेगी, जिससे जाम से मुक्ति मिलेगी और पैदल चलने वालों को राहत मिलेगी। रायपुर शहर के विकास को ध्यान में रखते हुए, बढ़ते हुए ट्रैफिक का दबाव, इन सबको बात को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार के समय स्काई वॉक की योजना बनी थी। बहुत बड़े पैमाने पर काम हो चुका था, परंतु कांग्रेस की सरकार ने राजनीति करने के उद्देश्य से, केवल और केवल राजनीति करने के उद्देश्य से स्काई वॉक के काम को रोका और सरकार के खजाने का, जनता का इतना बड़ा जो काम हुआ था, सरकार के खजाने का इतना खर्चा हो गया था, उसको रोककर जनता को उसके लाभ से वंचित करने का पाप कांग्रेस पार्टी ने किया था। रायपुर शहर के विकास को ध्यान में रखते हुए, बढ़ते हुए प्रदेश में चल रहे सुशासन त्योहार की व्यापक चर्चा हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि इस अभियान के जरिए सभी क्षेत्रों को समस्या मुक्त करने का प्रयास जारी है। मंत्री ने बताया कि गर्मी को देखते हुए पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है और कई स्थानों पर वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं प्रदेश के विभिन्न हिस्सों का भ्रमण कर रहे हैं और लोगों की समस्याएं सुनकर तत्काल समाधान भी कर रहे हैं। पंचायतों के लंबित भुगतान को लेकर मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार की कुछ गलतियों के कारण रुकावट आई है, जिसे अब दुरुस्त किया जा रहा है।
देखिए, ये कांग्रेस की पुरानी आदत रही है। ये उनके दिनचर्या में है, ये उनके संस्कार में है, ये उनकी मानसिकता है। ये देश के जब पिछले समय में पुलवामा अटैक हुआ था, उसके अगेंस्ट में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, ये सबूत मांगे और इसलिए सेना पर उंगली उठाई कि इनको विश्वास नहीं हुआ। और अभी जब सेना इतनी बड़ी कार्रवाई की है, इस बार तो सबूत भी दे दी है, लेकिन इनका जो शंका है वो भी इसलिए लाजमी है कि क्योंकि ये सोच भी नहीं सकते कि सेना ऐसा कर भी सकती है, क्योंकि इनके समय में तो ये केवल जमीन को आजादी के बाद से चाहे नेहरू जी हों, चाहे इंदिरा जी हों, चाहे राजीव जी हों, ये सारे भारत की जमीन को आज पीओके की बात ही नहीं होती अगर ये कांग्रेस सेना के ऊपर भरोसा करती तो। आज प्रधानमंत्री जी ने सेना को खुलेआम छूट दिया और हमें गर्व है अपने देश के सेना के ऊपर। और ऐसे संशय करने वाले लोगों के ऊपर पूरी देश की जनता उनको देख रही है। जो भी सेना की इस कार्रवाई पर शंका कर रहा है या जिसको भरोसा नहीं है, हम तो ये मान चलेंगे कि देश के प्रति उस व्यक्ति का विश्वास नहीं है, देश के प्रति प्रेम नहीं है। देखिए, सुशासन त्योहार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार विभिन्न जिलों में जा रहे हैं और आप देखे होंगे कि कल बस्तर क्षेत्र में रात्रि विश्राम भी किए हैं और कल से लगातार 2 दिवसीय प्रवास में हैं। और हम सभी मंत्री, विधायक, सांसद सारे लोग अपने अपने गृह जिले, प्रभार जिले और अन्य स्थानों पर जा रहे हैं। मैं भी अभी बलौदा बाजार के लिए ही अभी निकला हूँ। तो ये मान चलिए कि जनता के बीच एक बहुत बड़ा एक संपर्क का ये माध्यम है और जनता की समस्याओं को दूर करने का बहुत बड़ा ये अभियान है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से सुशासन तिहार के माध्यम से लोगों की जो अपनी समस्याएं और सुझाव आ रहे हैं और उसको अधिकांश का समाधान हम कर पा रहे हैं, जिससे कि ये 1.5 सालों का हमारा जो सरकार का कार्यकाल है उसके आधार पर हम मान के चल रहे हैं कि जनता के सभी छोटे बड़े समस्याओं का निदान करने का ये बहुत बड़ा माध्यम है। मुद्दा नहीं है, इससे बड़ा संविधान की रक्षा क्या होगा कि देश के हमारे जवानों ने देश की ही रक्षा की। पहले देश है, फिर देश का संविधान है। हम सब लोग देश के संविधान को सम्मान करते हैं, उसकी रक्षा आजादी के बाद से सदैव हो रही है। अभी पता नहीं कांग्रेस को कहां से लग रहा है कि संविधान की रक्षा नहीं हो रहा है। इस बात को लेकर लग रहा है कि संविधान की रक्षा नहीं हो रहा है। अगर ट्रिपल तलाक हटाना संविधान की रक्षा है या फिर जो वक्फ बोर्ड के जो पुराने नियमों को चेंज करना, ये इसमें संविधान में अगर खतरा है, या फिर एनआरसी लागू करने में ये संविधान का खतरा लग रहा है, या पाकिस्तान के आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देने में अगर संविधान को खतरा लग रहा है, ये संविधान की रक्षा यात्रा निकालें। वैसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश और देश का संविधान मजबूत किया है। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।